अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से और अपने घरों में खुश और आबाद हों। तो ये सेहराबंदी और मेहंदी का सेकंड व्लॉग है। जिधर से फर्स्ट पार्ट का एंड किया था उधर इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही सेहराबंदी की रस्म चल रही थी। जैसा कि मैं तो अपनी रस्म कर चुकी थी, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया। उसके बाद बाकी सब जो लोग रहते थे वो भी अपनी रस्में करेंगे। उसके बाद हमारे में होता है कि भाभी सुरमा डालने की रस्म करती है, वो भी आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सब फुप्पो लोग, खाला लोग सब रस्में कर रहे थे अपनी अपनी, यानी कि सब जिस जिसकी जो रस्म थी वो सब कर रहे थे। उसके बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू होना था, जो कि लेडीज़ में भी था और जेंट्स में भी था। और यहाँ पे फुप्पो लोगों की रस्म के बाद अब भाभी की रस्म शुरू होने लगी थी, लेकिन उससे पहले मेरे चाचू आ गए। उन्होंने, चाचू और चाची, वो अपनी रस्म करने के लिए आ गए थे। और यहाँ पे बच्चों ने इतना तंग किया हुआ था और मूवी वाले को इतना गुस्सा आया हुआ था। वो बार बार बच्चों को बोल रहा था साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, लेकिन बच्चे साइड पे नहीं हो रहे थे। बच्चे इन मौक़ों पे सुनते ही कहाँ हैं। तो यहाँ पे यही सब चल रहा था। तो उसके बाद जी ये चाचू लोग आ गए थे और यहाँ पे जी चाची और चाचू अब रस्म करेंगे, यानी कि उन भाई को माला वगैरह पहनाएंगे। और यहाँ पे जी अर्शमान ने भी इतना तंग किया हुआ था, उसको पता चल गया था कि मुझे कुछ चीज़ें पहनाई गई हैं। तो वो अब यहाँ पे बार बार बोल रहा था चाचू ये चीज़ें निकालो, चाचू ये चीज़ें निकालो। तो चाचू ने सुना नहीं है, तो फिर उसके दादा पास बैठे थे तो बोलता है दादा अब्बू ये निकालें, ये सब चीज़ें निकाल लें। तो फिर वो सब चीज़ें उसके गले से निकाली गई हैं, तो फिर उसको सुकून आया। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, एक एक्स्ट्रा इंसान यहाँ पे लाजमी होना चाहिए, जो कि जैसे ही अर्शमान का मोबाइल बंद हो तो उसका मोबाइल ऑन कर दे, वरना वो रोना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पे चाचू लोग अपनी रस्म कर चुके थे। उसके बाद अब आती है जी भाभी की बारी। तो भाभी यहाँ पे रस्म करेंगी, सुरमा डालने की। तो यहाँ पे यही था शुरू के भाभी आई हैं, पहले उन्होंने माला वगैरह पहनाई है, उसके बाद फिर वो अब सुरमा डालने की रस्म कर रही हैं। यही होता है कि सुरमा रियल में तो नहीं डालते, लेकिन ये हल्का सा बस एक रस्म की जाती है, हल्का सा सुरमा डाला जाता है। और उसके बाद जो भाभी होती है उसको नेक मिलता है। तो यही रस्म होती है। और यहाँ पे जी ये सुरमा डालने की रस्म हो चुकी थी। उसके बाद उनको नेक में रिंग मिली थी। हमारे में यही होता है कि भाभी को सुरमा डालने पे नेक मिलता है, और बहन को जब दुल्हन आती है बारात वाले दिन, उस दिन दरवाज़ा रोकते हैं दुल्हन का, तो उस दिन नेक मिलता है। तो यहाँ पे यही था, भाभी अपनी रस्म कर चुके थे। और कितना अच्छा लगता है शादी में ये छोटी छोटी सी रस्में, इनमें बहुत अच्छा लगता है। और शादी अटेंड करना तो वैसे ही अच्छा लगता है। हम लोग तो लेकिन अब के पाकिस्तान आए इतने कम टाइम के लिए हैं, और शादी के बिल्कुल नज़दीक आए थे। मुश्किल अपनी तैयारी हम कर पाए थे, जिसका हिस्सा हमने अपनी तैयारी किया, क्योंकि टाइम ही नहीं था, बहुत कम टाइम के लिए आए थे। यही टेंशन थी कि फ़्लाइट वगैरह ना बंद हो जाए, इसलिए बहुत कम टाइम के लिए हम पाकिस्तान आए थे। तो यहाँ पे जी यही रस्में वगैरह चल रही थी, तो दादी रस्म कर रहे थे। उसके बाद यही था कि बाहर भाई के दोस्त वगैरह जो थे वो मेहंदी लेके आ गए थे, और उन्होंने इतना शोर डाला हुआ था, बहुत हल्ला गुल्ला किया हुआ था। जैसा कि अलाउ नहीं था कोविड की वजह से, इसलिए घर वालों को सबको ये टेंशन हुई हुई थि कि कहीं कोई आ ना जाए, क्योंकि अलाउ नहीं था, इसलिए बहुत मना किया हुआ था सबने कि कोई ज़्यादा शोर वगैरह ना हो। तो यहाँ पे ये जल्दी जितनी जल्दी हो सका उन्होंने लेडीज़ का फंक्शन किया। उसके बाद लेडीज़ की मेहंदी, जो कि मेरी सिस्टर लोग लेके आई थी, वो की है। जितनी जल्दी हो सका उन्होंने फंक्शन को ख़त्म करने का किया, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं दिया था कोविड की वजह से ना, परमिशन नहीं मिली थी। उसके बाद ये जेंट्स की मेहंदी आ गई थी। इरादा तो मेहंदी का फंक्शन हॉल में करने का था, लेकिन जैसा कि बताया कि कोविड की वजह से टाइम बहुत कम था, तो इस वजह से फिर घर पे भी अलाउ नहीं था। ये घर के अंदर साथ वालों के घर पे बहुत मुश्किल से ये फंक्शन किया गया था, क्योंकि परमिशन नहीं थी कोरोना की वजह से। तो ये जी मेहंदी आ चुकी थी। तो ये है जी शान भाई, और साथ में आपको वाइट ड्रेस और ब्लैक जैकेट में जो इंसान नज़र आ रहा है वो मेरा छोटा, सबसे छोटे वाले बहनोई है। तो ये आपको पूरी वीडियो में कहीं पे नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पे इनकी झलक नज़र आई है।
तो यहाँ पे मेहंदी के फंक्शन के बाद मेरे पास जेंट्स की मेहंदी के फंक्शन की वीडियो तो नहीं है। उसके बाद ये इनका हल्ला गुल्ला डांस वगैरह चल रहा था यहाँ पे। तो ये सब भाई के दोस्त वगैरह सब और अपने भी सब थे। तो यहाँ पे यही सब चल रहा था, यही वीडियो थी। और लेडीज़ में भी यही सब चल रहा था। लेडीज़ बेचारी अपने हल्ले गुल्ले अपने अपने डांस में लगी हुई थी, और जेंट्स में ये फंक्शन चल रहा था। तो हम लोग को तो अलाउ नहीं था इस साइड पे आना, लेकिन ये था कि हम लोगों ने बाद में देखा था ये सब। तो वीडियोस वगैरह में ही देखा है, रियल में तो हम लोग इस साइड पे नहीं आ सके थे क्योंकि अलाउ नहीं था जेंट्स की साइड पे आना। और यहाँ पे इतनी रात हो गई थी, किसी को सोने का होश नहीं था। सुबह बारात के लिए भी जाना था, लेकिन सब अपने अपने फंक्शन में लगे हुए थे। उधर लेडीज़ में भी सब अपने अपने तैयारी में, कोई तैयारी कर रहा था, कोई मेहंदी वगैरह लगा रहा था। लेडीज़ में मेहंदी वगैरह एक दूसरे को लगाई जा रही थी सुबह बारात के लिए। और जेंट्स में फंक्शन चल रहा था। जेंट्स लोगों का फंक्शन तो सुबह तक चला है, क्योंकि ये था कि घर पे साथ वाले हमारे नेबर थे, उनके घर पे फंक्शन किया गया था। तो किसी को पता भी नहीं था, इसलिए सुबह तक ये फंक्शन चलता रहा। तो यहाँ पे ये हुआ था कि दूल्हा भाई के जो दोस्त थे, उन्होंने ऐसे ही उनका हाथ लगा उनकी नोज़ के ऊपर। तो उनकी नोज़ से ब्लड आना शुरू हो गया था। तो बहुत इस टाइम पे उन्हें सर्दी भी थी, तो बहुत उन्हें पेन हो रहा था। उनका हाथ कुछ ज़ोर से ही लग गया था, और उनकी नोज़ जो थी वो रेड हो चुकी थी, सर्दी की वजह से थी। और ऊपर से उनका हाथ ज़रा ज़ोर से लग गया था, तो इस वजह से। और ये है जी मेरा भाई, इसका पाँव ज़रा आप चेक करें, इसका पाँव घूम जाता है, ऐसे घूमता है तो समझ नहीं आती, इतना अजीब अंदाज से घूमता है। और ये भी मेहंदी से फारिग हो के घर आए हैं। अगर आप पाँव की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है दो जेंट्स खड़े हैं, इस तरह उसका पाँव घूम जाता है। कि इसको फ्रैक्चर हुआ था बचपन में, तो इस वजह से इसका पाँव ऐसे ही घूमता है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, लेडीज़ में मेहंदी चल रही थी, तो यहाँ पे सब एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे थे। तो मेहंदी का फंक्शन हो रहा था। सर्दी इतनी ज़्यादा हुई थी, लेकिन फिर भी मेहंदी वगैरह लगाई जा रही थी। और गले सबके इतने ज़्यादा ख़राब हुए थे, किसी से बोला नहीं जा रहा था, बोलना सबका मुश्किल हो चुका था। इतने ज़्यादा गले यहाँ पे ख़राब हुए हैं सबके। तो यहाँ पे यही था, मेहंदी वगैरह चल रही थी। और इधर देखिए ये मेरा प्यारा सा क्यूट सा भांजा, और उसने रो रो के अपनी हालत क्या की हुई है, आप उसकी हालत ज़रा चेक करें। और यहाँ पे यही था, ये मेहंदी वगैरह सबको लग चुकी थी, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही थी मेहंदी लगी हुई। तो यहाँ पे सब ने एक दूसरे को मेहंदी वगैरह लगा दी थी। तो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।